ओके सो हेलो व्हाट्सअप। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज अपना टॉपिक है, क्या है अपना टॉपिक तुमने देख लिया होगा, दैट इज रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल नर्व बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तुमको मेडिकल पिक्स देख लेना चाहिए, एंड अगर तुमने नहीं देखा तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा। सो स्टार्टिंग विद की इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे अपन ने बाकी नर्व्स का नाम पढ़ा था ना, वैसे इसका ऐसा कोई दूसरा नाम तो नहीं है, बट इसको अपन थिकेस्ट नर्व, थिकेस्ट ब्रांच बोलते हैं। और ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है किसकी, ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की थिकेस्ट ब्रांच है। बराबर, इतना समझ आया तुम्हें? इसके आगे क्या बात होती है? इसके आगे ये बात बनती है अपनी की जिसको ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं पता उसको एक बार अपन बना देते हैं। ठीक है, दिस 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 ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ठीक है, एंड दिस डिवाइड इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स, एंड ऑल द पोस्टीरियर डिविजन्स कम डाउन टू फॉर्मिंग अ, क्या बनाते हैं आगे आके पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड के आगे अपने पास 5 ब्रांचेस होती है, जिनमें से एक होती है रेडियल नर्व, एक होती है एक्सिलरी नर्व, ठीक है, और रेडियल नर्व। ठीक है, तो इधर तुम्हें मोटा मोटा क्या दिखाना है, ये जो अपनी C5 C6 C7 C8 एंड T1 है ना, ठीक है, ये जो T1 है, ये सारे मिलके ही अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। और सारे मिलके जब पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं तो जो अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड है उसकी वैल्यू C5 से लेकर C8 एंड T1 होगी। सिमिलरली जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो आगे जाकर रेडियल नर्व बनाती है, और इसलिए हमारी जो रेडियल नर्व की रूट वैल्यू होगी, राइट, जो हमारी रेडियल नर्व की रूट वैल्यू होगी, दैट कम्स डाउन टू बी एंटीरियर या वेंट्रल रमाई ऑफ C5 to C8 एंड T1। बाय द वे, अगर तुमको नोट्स चाहिए तो दो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये एक्चुअल नोट्स नहीं है, तुमको अच्छे से लिखे हुए दिए जाएंगे, और बेस्ट केस सिनेरियो तुम IMP टॉपिक्स जैसे ये रेडियल नर्व वगैरह है, इनके लिए खुद ही लिख लिया करो, दैट कम्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है, नाउ अपनी जो रेडियल नर्व है, बराबर, उसके लिए अपने को 3 चीजें पढ़नी है। एक तो उसका रास्ता क्या है, रास्ता क्या है ना, रास्ता क्या है। उसके अलावा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये इसकी नर्व सप्लाई किसको देती है, और उसके अलावा अपने को इसका क्लिनिकल पढ़ना है। बराबर, ठीक है। कुछ लोग इसको बाय द वे नर्व ऑफ ग्रेट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट बोलते हैं, बट अगर मतलब एज सच एनाटॉमी में बुक में नहीं दिया हुआ तो व्हाई डू यू वांट टू इवन जंप टू इट। ठीक है, तो अपन इसका रास्ते से स्टार्ट करते हैं। बराबर, रास्ता इसका क्या है, ठीक है, रास्ता क्या है। ठीक है, तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि इसका रास्ता क्या है, तो दैट विल कम टू कि अपन उसके आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, ठीक है, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। एंड उसके अलावा अपने सबसे पहले एक्सिला से स्टार्ट करेंगे। बराबर, तो बाय द वे जिसको नहीं पता, मैं पिकासो के द्वारा ट्रेंड हूँ। ठीक है, तो हियर कम्स अ ड्राइंग। ये अपना एक्सिला हो गया, ये आर्म हो गया। ठीक है, यस, दिस इज आर्ट, यू वोंट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज छोटी फिंगर, दिस इज उससे बड़ी फिंगर, उससे बड़ी फिंगर, उससे छोटी फिंगर, और फिर एक अंगूठा। बराबर, तो ये अपना हैंड हो जाएगा, ये अपना फोर आर्म, ठीक है, और ये अपना आर्म हो जाएगा, दिस कम्स द एक्सिला। ठीक है, अब अपने इसमें आएगी ह्यूमरस, दिस कम्स द अल्ना, दिस कम्स द रेडियस। ठीक है, और फिर कार्पल्स, 4 सेट में 2 पड़े होंगे, और फिर मेटाकार्पल्स, एंड देन कम्स द फैलेंज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब अपन इधर से स्टार्ट करते हैं कि अब कोर्स क्या है। ठीक है, तो इन एक्सिला, रंग बदलते हैं, इन एक्सिला। ठीक है, कैसे ट्रैवल करती है, ट्रैवल्स पोस्टीरियरली किसके, टू एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इतना हो गया। अब उसको एक्सिला, देखो जिंदगी में कोई आ रहा है तो उसके बाद उसको जाना भी पड़ेगा। बराबर, तो इट एंटर्स एक्सिला, ठीक है, और फिर एक्सिला में वो ट्रैवल करता है पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी एंड लीव्स एक्सिला। ठीक है, लीव्स मतलब छोड़ के चली जाती है। बराबर, चला जाता है कौन, एक्सिलरी आर्टरी, तो लीव्स एक्सिला। ठीक है, लीव एक्सिला वाया लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, एंटर करता है फोर आर्म इन रेडियल सल्कस ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, रेडियल सर्कल ऑफ ह्यूमरस में एंटर करता है बाय ट्रैवलिंग थ्रू, किसके ट्रैवल करता है, पोस्टीरियर टू एक्सिलरी आर्टरी के, और फिर लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में से निकल के आता है अपना फोराम में, जहाँ पे रेडियल सर्कल ऑफ ह्यूमरस में एंटर करता है। बराबर, तो उसके अलावा अपना नेक्स्ट क्या बनेगा, अब वो देखो अपना आर्म में आ चुका है। बराबर, डायरेक्ट फोराम, सॉरी माय बैड, आर्म। ठीक है, आर्म। ठीक है, तो आर्म जो है हमारा, इसमें ह्यूमरस होगा। बराबर, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस एक लौती हड्डी होती है जो अपने आर्म या ब्रेकियम में होती है, तो आर्म ह्यूमरस। ठीक है, आर्म में ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस के रेडियल सर्कस में ट्रैवल करती है, ट्रैवल रेडियल नर्व। ठीक है, रेडियल सर्कस के ह्यूमरस के रेडियल सर्कस में ट्रैवल करती है रेडियल नर्व। अब जब फोराम में एंटर हो चुकी है, राइट, फोराम में एंटर कैसे हुई थी, बाय ट्रैवलिंग बाय लोअर ट्रायंगुलर स्पेस इनटू द रेडियल सर्कस, और फिर उसके बाद रेडियल सर्कस में ट्रैवल करके वो लीव करती है आर्म को, लीव आर्म फॉर द क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, बाय द वे हमारी जो मीडियन नर्व और रेडियल नर्व दोनों क्यूबाइटल फोसा में एंटर होती है, बल्कि जो अपनी अल्ना नर्व है वो क्यूबाइटल फोसा में एंटर ना होके वो क्यूबाइटल टनल में एंटर होती है। बराबर, ठीक है, तो इतना तुम याद रखना, लीव आर्म करती है फॉर क्यूबाइटल टनल, क्यूबाइटल फोसा, एंड इन क्यूबाइटल फोसा एंटर्स बाय पियर्सिंग, पियर्सिंग किसको अलग रंग से लिख लेते हैं, पियर्सिंग इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड ठीक है, इन
क्यूबाइडल फोसा, बराबर। अच्छा बाय द वे, जिसको क्यूबाइडल फोसा नहीं पता, आर्म फोर आर्म के बीच में एक ऐसी स्पेस बनती है, जो कि अपनी मीडियल साइड पे होता है प्रोनेटर टेरिस और लैटरल साइड पे होता है ब्रेकियोटालिस, ठीक है। तो इस स्पेस में इस स्पेस को अपन बोलते हैं क्यूबाइडल फोसा, बराबर। तो इस क्यूबाइडल फोसा में इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड इन क्यूबाइडल फोसा इट ट्रेवल्स लैटरली, ठीक है, लैटरली, ठीक है, ट्रेवल्स लैटरली, ठीक है। तो मतलब कैसे आएगी क्यूबाइडल फोसा में, लैटरली आएगी, बराबर। अच्छा, अब क्यूबाइडल फोसा जो है ना, अब क्यूबाइडल फोसा में जो हमारी रेडियल नर्व है, ठीक है, रेडियल नर्व डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल, ठीक है, ओह साथ देना छोड़ दिया टैबलेट ने, सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच, ठीक है। एक सुपरफिशियल ब्रांच निकल जाती है और एक डीप ब्रांच निकल जाती है, बराबर। तो अब इधर से जितना भी अभी अपन कोर्स पढ़ेंगे ना, वो ऐसे दो पार्ट्स में जाएगा, एक सुपरफिशियल जाएगा, एक डीप जाएगा, बराबर, डीप, ठीक है। तो अभी अपन फिर आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं सुपरफिशियल ब्रांच को। ओके, तो जो अपनी सुपरफिशियल ब्रांच होती है ना, वो ट्रैवल करती है फ्रंट ऑफ आर्म में, ठीक है, फ्रंट ऑफ आर्म, ट्रैवल्स इन फ्रंट ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ आर्म मतलब इंटीरियर कंपार्टमेंट, ट्रैवल्स इन फ्रंट ऑफ आर्म, जो कि फिर अपना आगे ट्रैवल करती है फ्रंट ऑफ आर्म में लैटरली, ठीक है, लैटरली, ठीक है, फ्रंट ऑफ आर्म में या इंटीरियर कंपार्टमेंट में लैटरली ट्रैवल करती है टिल इट रीच कहाँ करती है, स्नफ बॉक्स, ठीक है, इट रीचेस स्नफ बॉक्स, ठीक है, अंगूठे की तरफ होता है स्नफ बॉक्स, एंड देन एंटर्स पोस्टीरियरली, या तो जिसको अपन डोर्सम ऑफ हैंड भी बोलते हैं, ठीक है, एंटर करती है पोस्टीरियरली कहाँ पे, डोर्सम ऑफ हैंड में, ठीक है। तो इट एंटर्स पोस्टीरियरली इन या टू डोर्सम ऑफ हैंड बोलो, इन डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है, इन डोर्सम ऑफ हैंड, और वहां पे क्या स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। तो देयर सप्लाइज cutaneously to posterior surface और स्किन, पोस्टीरियर स्किन, ठीक है। पोस्टीरियरली मतलब अपना हाथ का जो पीछा वाला हिस्सा होता है ना जी, ये वाला, ठीक है, उसको सप्लाई करती है। जो मीडियन नर्व थी वो फिंगर टिप्स को सप्लाई करती है, जो अपनी अल्नर नर्व थी वो फिंगर टिप्स, जो अपनी अल्नर नर्व थी वो मीडियली सप्लाई करती है, मीडियन नर्व लैटरली सप्लाई करती है, और जो हमारी रेडियल नर्व थी वो हमारे डोर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करती है, बराबर, डोर्सम ऑफ हैंड, ठीक है। फिंगर्स में नहीं जाती वो, जो मीडियन और अल्नर नर्व थी वो फिंगर्स में जा रही थी, एंड वो पाल्मर और डोर्सल एरिया को भी कवर कर रही थी, बट जो अपनी रेडियल नर्व स्पेसिफिकली डोर्सल या डोर्सम ऑफ हैंड को ही कवर करती है, बराबर। अब इतना हो गया अपन को, अब इसके बाद चाहिए होंगे पेज, कागज चाहिए होगा अपने को, इसके बाद कागज एड पेज, कौन सा, ये ले लेते हैं, ठीक है। अपने को ऐसे 2-3 पेज और चाहिए होंगे, ठीक है, डन। अच्छा, अब जब अपना इतना हो गया, तो अपना जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व थी ना वो कवर हो गई, बराबर। अपन इसके बाद इसकी नर्व सप्लाई भी देख लेंगे, बट अभी तक हमारा सुपरफिशियल ब्रांच कवर हो गई, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच कहाँ से स्टार्ट हुई, सुपरफिशियल ब्रांच स्टार्ट हुई अपनी क्यूबाइडल फोसा के बाद, जो कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोराम में एंटर कर जाती है, जहाँ पे वो लैटरली ट्रैवल करती है। लैटरली ट्रैवल करने के बाद वो स्नफ बॉक्स पे आके, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे आके वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है ऑफ पोस्टीरियर साइड ऑफ हैंड, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर साइड ऑफ हैंड बोलो, या तो जिसको अपन डोर्सम ऑफ हैंड बोलते हैं, एंड फिर वहां पे वो क्यूटेनियस सप्लाई देती है अपने डोर्सम ऑफ हैंड को, बराबर, इतना समझ आया। उसके बाद अपन जाते हैं, ये अपना हो गया सुपरफिशियल, अब अपन बात करते हैं डीप की, बराबर, डीप ब्रांच, ठीक है। तो भाई इसके देखो टंटे नहीं है कि अपन पहले एंटीरियर में जाएंगे फिर पोस्टीरियर में जाएंगे, इसका भाई साहब है कि ये पोस्टीरियरली पहले ही चला जाता है, ठीक है। तो इट ट्रैवल्स पोस्टीरियरली, ठीक है, ये पहले ही पोस्टीरियरली ट्रैवल करता है इन फोरम, ठीक है। इसका वो टंटे नहीं कि हम पहले एंटीरियर जाएंगे फिर पोस्टीरियर जाएंगे ना, ठीक है। तो ये ट्रैवल करता है पोस्टीरियरली, ठीक है, और फिर जो हमारा, और उसके लिए रीच करता है बाय इन, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, एंटर्स फोरआर्म बिटवीन टू हेड्स ऑफ, एक एक्सटेंसर मसल होती है, उसका नाम क्या है, सुपाइनेटर, ठीक है, सुपाइनेटर मसल, ठीक है, सुपाइनेटर मसल के ऐसे 2 हेड्स के बीच में से जाती है, बराबर। तो डीप मसल जो है अपनी डीप जो अपनी ब्रांच है वो ट्रैवल करती है पोस्टीरियर इन फोरआर्म, ठीक है, एंटर्स फोरआर्म बाय बिटवीन 2 हेड्स ऑफ सुपिनेटर मसल्स, और फिर सुपिनेटर मसल के बाद अपना आएगा कि वो किस किस को आप सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो अपना जितना भी अपने टांटा पड़ा कि कोर्स उसका क्या है, इस सब में अपन ने क्या पढ़ा कि अपने को मेजरली देखना था ये सप्लाई किसको करती है, बराबर। तो अपना जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है ना, मेजरली उसी को सप्लाई कर रही होती है रेडियल नर्व हमारी। और फिर अभी स्टार्ट करते हैं 3 2